हेलो एवरीवन। मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी। ट्राई टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। हैव द हंगर फॉर नॉलेज बिकॉज द वर्ल्ड वांट ओनली नॉलेजेबल पर्सन। मतलब आप कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानिए, एक्सपर्ट बन जाइए उनके, और सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, ज्ञानी बनिए। क्योंकि ये विश्व सिर्फ ज्ञानी लोग हैं उन्हीं को पूछता है, जिनको ज्ञान की भूख है उन्हीं को पूछता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आपके साथ, इसका भी एक रीजन है। पिछले बहुत टाइम से, एक डेढ़ साल, तकरीबन डेढ़ साल से पूरा विश्व एक महामारी से ग्रस्त है, और जिसमें भारत भी इंक्लूड है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वैसे तो देखिए सभी के हेल्थ पर इफेक्ट है, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो एक अदर एस्पेक्ट है। लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है वो एजुकेशन का। दो ही तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। हेल्थ पर इफेक्ट इस महामारी ने डाल दिया, जो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन एजुकेशन पर इफेक्ट, इसका जो साइड इफेक्ट कहते हैं ना, किसी चीज का साइड इफेक्ट, वो एजुकेशन पर पड़ा। और आप थोड़ा सा देखिए, मई जून 2020 से लेके मई जून 2021 तक का आप अगर एक साल का पढ़े, और एक साल में जो एग्जाम्स होने थे, एक साल में जो स्टडी होनी थी, एक साल में जो सिस्टम बनना था वो नहीं बन पाया। बच्चे एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद इस एक साल के दौरान की बात करना, और उस एक साल के बाद बच्चे सीधा अगली क्लास में एडमिशन लेते हैं। उस क्लास में क्या सिलेबस था, क्या नहीं था, ना तो उनको पता, ना उन्होंने ध्यान दिया। कौन जिम्मेवार उसका? एक बार प्रमोट करना पड़ा मजबूरीवश कि हम एग्जाम नहीं करवा सकते पिछले साल, और वो उसका एक दूसरा पहलू निकाला गया था कि ऑनलाइन एग्जाम करवा लेते हैं। इन दोनों ने इतना नेगेटिव इफेक्ट डाला स्टडी पर, जिसको बयान करना मतलब बहुत मुश्किल सा है। क्योंकि अगर हमने उसको सही से बयान किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन आप देखिए दोनों ने कैसे नेगेटिव इफेक्ट डाला। जो प्रमोट किया, तो उसके बाद में पिछले एक साल से बच्चों के दिमाग में यही चल रहा है कि शायद हम भी प्रमोट हो जाएं। और पिछले 3-4 महीने से सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही है कि अरे पढ़ना क्या है, प्रमोट तो कर ही दिए जाएंगे। 10th को प्रमोट कर दिया, 12th को प्रमोट कर दिया, अभी ग्रेजुएशन वाले वेट कर रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वेट करें प्रमोट कर दिया जाएगा। और सारे प्रमोटेड इकट्ठे होकर आगे अगली क्लासेस, अगले कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे, और अगले थीसिस के लिए जाएंगे, कोई डेजिटेशन के लिए जाएगा, कोई रिसर्च के लिए, मतलब आगे जाने वाले हैं सारे, जॉब के लिए जाने वाले हैं सारे। तो मैंने जो लाइन शुरू की कि वर्ल्ड वांट ओनली नॉलेजेबल पर्सन, बहुत बड़ा सच है ये। अब इसका क्या होगा? एक तरफ देश में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, ये बात सबको पता है, क्लियर है। और दूसरी बात जो क्लियर है ये है कि प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो क्वालिटी का होता है। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी क्वालिटी नहीं देखती, देखती है, डेफिनेटली देखती है सरकारी नौकरी। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जहां हो और प्राइवेट जॉब में जाना हो, वो एक एक चीज देखते हैं, सिर से लेके पैर तक, आपके इनर आउटर, ईच एंड एवरीथिंग। आपके अंदर क्या है, सच में क्या है, आपको नॉलेज कितना है। कोई मतलब नहीं उनको डिग्री से, आप प्रमोटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने ज्यादा पढ़ा है, आपने कम पढ़ा, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने सीखा क्या है, ये उनको मतलब है। और इस प्रमोटेड के चक्कर में, या यूं कहें कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो जब ऐसे सर्टिफिकेट लेके आगे जॉब के लिए जाएंगे, क्या होगा भाई? मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, एक मजबूरी है बच्चों को अगली क्लास में करना, क्योंकि उनका टाइम खराब होता है नहीं तो। लेकिन मैं ब्लेम उन सारे बच्चों को कर रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि कुछ बच्चे में ये बात सुन के मेरे एंटी हो, लेकिन मैं उन सारे बच्चों को ब्लेम कर रहा हूँ कि ठीक है,
सरकार की मजबूरियां थी प्रमोट करना, नहीं एग्जाम करवा सकते। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, आपने स्टडी करनी ही बंद कर दिया, आपने सीखना ही बंद कर दिया? जो बच्चा बीएससी कर रहा है उसको ये नहीं पता साइंस में होता क्या, जो बच्चा +2 आर्ट्स कॉमर्स से करके आगे बढ़ रहा है उसको ये नहीं पता उसमें होता क्या, जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता इसमें क्या है, जो बच्चा पॉलिटिकल पढ़ रहा है उसको पॉलिटिकल का नहीं पता, होम साइंस पढ़ रहा है उसको होम साइंस नहीं पता। मतलब क्या चीज आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज आप आगे सिखाएंगे, और क्या चीज आप आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी तो 1 साल का है ये, और आपको क्या लगता है कि ये खत्म हो चुकी है चीज जो शुरू हुई है? ये रूटीन बन जाएगा और ये खत्म नहीं होने वाला है। अभी सुना है मैंने, टीवी में खबरें आती है, अखबार में खबरें आती है कि थर्ड वेव भी आने वाली है। कब? कहीं ये नेक्स्ट मार्च अप्रैल में दोबारा ना आ जाए और फिर प्रमोट ना करने पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ, बाई चांस ऐसा हुआ, तो मैं गारंटीड कह रहा हूं कि इन 2 सालों के दौरान जो बच्चे स्टडी में हैं या जो बच्चे घर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैंड नहीं कर पाएंगे। बहुत डिफरेंस रहेगा इन 2 साल वाले बच्चों का और इनसे पीछे वाले बच्चों का और इनसे आगे वाले बच्चों का। और इन सबका जिम्मेवार कौन होगा, इन सबका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैं क्यों बार बार कहूं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, घर पर बैठकर एसी रूम में बैठकर आदर्शवादी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन इन फ्यूचर इतने सारे लोगों का, इतने सारे बच्चों का जो ये सोच रहे थे कि हम ग्रेजुएशन करके ये करेंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वो क्या बनेंगे? बिना पढ़े वो क्या बने? और ये आपको पढ़ना है, ये आपको, आप एग्जाम से ही क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि आप क्या सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि आपके एग्जाम होने वाले हैं? आपके एग्जाम नहीं होने वाले तो भी तो पढ़ लीजिए ना। आप तो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम नहीं होने वाले, मत होने दीजिए। आप कम से कम यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को तो कवर करिए, आपका नॉलेज तो बढ़ाइए। आप क्यों पीछे रहने पर तुले हैं? आप सोचिए, अगर ये महामारी ये कंटिन्यू चला, ये सिस्टम कंटिन्यू चला, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो आपसे पीछे और आपके सीनियर्स जो आपके साथ हैं, और आपके जूनियर सीनियर टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप मन में ये चला के कि प्रमोटेड हो जाएंगे, हम प्रमोट कर दिए जाएंगे, आपने पढ़ना छोड़ दिया। आप पढ़ना मत छोड़िए, आप कंटिन्यू करिए। एग्जाम होते हैं नहीं, अरे पुराने टाइम में देखिए आप, तो थोड़ा सा आपको, बहुत साल जो हमारे हमारे जो सिस्टम था, पुराना सिस्टम, गुरुकुल जो सिस्टम था, उसमें क्या था? क्या एग्जाम होते थे? ऐसा एग्जाम नहीं होता था उसमें। उसमें होता था प्रैक्टिकल एग्जाम। अगर आपको धनुष चलाना सिखा दिया, चला के दिखाओ, टारगेट करके दिखाओ। अगर आपने टारगेट कर दिया, आप पास नहीं, तो दोबारा से चलाना सीखिए। आपको कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी सिखा दी केमिस्ट्री की, आप वो अप्लाई करके दिखाइए। अगर आप अप्लाई करके दिखाते हैं, आप पास है, अदरवाइज आप दोबारा सीखिए। ऐसे होते थे एग्जाम। ये नहीं होता था कि आपने धनुष चलाना है, कौन सी उंगली से कौन तीर पकड़ेंगे, ये चीजें नहीं होती थी। और आप एग्जाम में जो लिखते हैं ना, वो तो यही लिखते हैं, ये है, इस राइटर ने ये कहा, इस राइटर ने कहा, इस इकोनॉमिस्ट ने कहा, इस साइंटिस्ट ने ये कहा, इस स्कॉलर ने ये कहा। अरे तूने क्या कहा? इन सब ने तो ये कहा, तुम क्या कहने वाले हो इन फ्यूचर? और तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। ये बात श्योर है, तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है। कोई सरकार इसको नहीं रोक सकती, कोई केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार किसी भी तरीके से इस प्रैक्टिकल एग्जाम को नहीं रोक सकती, जो जिंदगी में तुम्हारे होने वाला, लाइफ में तुम्हारे होने वाला है। थियोरटिकल एग्जाम से तुम लोगों को बचा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम से तुम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब के लिए जाते हैं, उस टाइम तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। और अगर आप उस प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुए, तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये टाइम वो है जब आप उस प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और आप घर बैठे पढ़ के भी, आप अपने ट्यूटर्स की हेल्प लेकर के भी आप ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि आपके फेल होने के चांस जीरो नहीं, माइनस में है, आप हो ही नहीं सकते थे। तो आप क्यों थ्योरेटिकल एग्जाम को बेस बनाए हुए हैं? आप प्रैक्टिकल एग्जाम को बेस बनाइए। आप
इस एग्जाम के लिए मत पढ़िए, आप उस एग्जाम के लिए पढ़िए जो आपको आगे फेस करना है, जो आपको आगे चलकर, जिसको आपको देखना है, आगे चलकर जो आपके सामने आएगा, आप उस एग्जाम के लिए पढ़िए। पढ़ना शुरू करिए, आज से पढ़ना शुरू करिए। बहुत से बच्चों ने पढ़ना शुरू कर रखा होगा। और एक बात मैं बता दूं, जितने बच्चे ये क्लिप सुन रहे हैं उन बच्चों को तो खास करके, मुझे नहीं पता कितने बच्चे इसको सुनेंगे, 10 सुनते हैं, 20 सुनते हैं, 50 सुनते हैं, 100 सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, अगर 20 लोग दौड़ रहे हैं उसमें इजीली फर्स्ट आया जा सकता है। 200 लोग दौड़ रहे हैं उसमें इजीली फर्स्ट नहीं आया जा सकता। अगर आप 20 लोग हैं, अगर आप अभी पढ़ते हैं, अगर अभी आप जागरूक हो जाते हैं और आप उस बहुत भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स, मैं तो चाहता तो ये सारे पढ़े, लेकिन आप बहुत भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप जो आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कंपटीशन कम हो जाता है, बजाय कि सारे एक साथ पढ़ रहे हैं। मेरी दिली इच्छा तो है कि सारे एक साथ पढ़े, लेकिन जो ये क्लिप सुन रहे हैं वो तो आज से शुरू कर दें। बेशक आप कोई भी हैं, कहीं से पर भी है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आपने चूज किया है, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, आप 10th के हैं, आप +2 के हैं, आप ग्रेजुएशन के हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, कुछ भी आपने चूज कर रखा है, आज से शुरू करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़िए और अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट का अपने इंस्टीट्यूट, आपके जो इंस्टीट्यूट से अगर आपको वहां से हेल्प नहीं मिल रही है, आप दूसरे आपके टीचर्स, आपके ट्यूटर्स, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई बहन, किसी से भी हेल्प लीजिए, लेकिन आप उस चीज को सीखिए जो आपको सिलेबस दे रखा है, उस चीज के लिए पढ़िए जिसके लिए आपने उस क्लास में एडमिशन लिया था। सिर्फ पास होने के लिए नहीं, सीखिए आप और सीखने के लिए काम करिए। बहुत सारे कुछ शायद कड़वे शब्द बोले गए हों, लेकिन जो बात सच होती है वो सच ही होती है और उसको आपको मानना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।